गुड्डू एक 20 साल का नौजवान लड़का अपने पिता का रोटी सब्जी का ठेला चलाता था, पर गुड्डू का मन उस ठेले में नहीं लगता था। गुड्डू कहाँ फंस गया इस ठेले में? मेरा सपना तो था अमेरिका जाना, वहाँ काम करना, दुनिया देखना, और यहाँ रोटी बेल बेल कर जिंदगी खराब कर रहा हूँ। सब बापू की वजह से हुआ है। एक दिन वो गुस्से में घर आया और अपने पिता पर चिल्ला पड़ा। अरे बापू, आपकी वजह से ही मैं इस छोटे से ठेले में फंस गया हूँ। मेरा सपना तो बहुत बड़ा था। मुझे ये ठेला नहीं चाहिए, मुझे तो विदेश जाना है। आप कुछ समझते ही नहीं। ऐसे ही अपने बाप को कोसता रहता था। अगले दिन जब गुड्डू ठेले पर काम कर रहा था, तभी एक ग्राहक आया। अरे गुड्डू, क्या बात है भाई? अब की बार रोटी सब्जी में स्वाद ही नहीं है। ध्यान कहाँ है तेरा? गुड्डू अब तुम लोग सिखाओगे मुझे रोटी सब्जी बनाना? जाओ अपना काम देखो। ग्राहक अरे यार, मजाक कर रहे थे। इतनी जल्दी नाराज हो जाता है तू? और ग्राहक वहां से चले गए। एक दिन गुड्डू ठेले पर काम कर रहा था, तभी पास ही एक मोटा आदमी किसी युवक से बातें कर रहा था। मोटा आदमी, देखो भाई, 10 दिन में अमेरिका भेज दूंगा। सब सेट है, वीजा, टिकट, सब कुछ, चिंता मत कर। गुड्डू अरे भैया, आप कौन हैं? अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं? मोटा आदमी, मैं ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, इसे अमेरिका भेज रहा हूँ। गुड्डू भैया, मुझे भी भेज दो ना अमेरिका। मैं ठेला बेच दूंगा, कुछ उधार भी ले लूंगा। मोटा आदमी, तू पैसा ला, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। 10 दिन में तेरी फोटो अमेरिका से भेजूंगा। अगले दिन उसने ठेला बेच दिया और गांव के मुखिया से 10 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। मुखिया, पैसा तो दे दिया बेटा, पर हर महीने ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा, वरना समझ लेना तेरी खैर नहीं। गुड्डू चिंता मत करिए मुखिया जी, मैं डॉलर भेजूंगा अमेरिका से। बापू आपको दे देंगे। रात को गुड्डू ने ये बात अपने पिता को बताई। गुड्डू, बापू, कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सब फिक्स है। रामू, इतनी जल्दी? कौन आदमी है वो? पैसे भी दे दिए क्या उसे? गुड्डू, बापू, आप समझ नहीं पाओगे। आप रोटी बेलिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अगले दिन गुड्डू मोटा आदमी को सब पैसे देता है। भैया, पैसे मैंने दे दिए, टिकट कहाँ है? मोटा आदमी, भाई, तू हमारा वीआईपी है, टिकट एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। ये जीप तुझे छोड़ देगी वहां तक। गुड्डू मुस्कुराते हुए जीप में बैठ गया, पर जीप गांव की गलियों में 2 घंटे तक घूमती रही और फिर एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर, भैया, आ गया आपका स्टॉप। गुड्डू, ये कहाँ? एयरपोर्ट कहाँ है? ड्राइवर, कौन सा एयरपोर्ट? मोटा भैया ने कहा था इसको 2 घंटे गांव में घुमा के कहीं छोड़ आओ। अब उतर और घर जा। गुड्डू वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। शॉर्टकट और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर धोखे में बदल जाते हैं। गांव के एक कोने में रहने वाला भोला नाम का एक लड़का था। पढ़ा लिखा था, पर एक बड़ी कमी थी, नौकरी नहीं थी। उसकी शादी हो चुकी थी। भोला, देख लक्ष्मी, मैं तो बेकार हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करूँ। लक्ष्मी, अरे सुनो, मैंने सुना है पास के स्कूल में एक टीचर की जरूरत है। तुम वहाँ नौकरी के लिए कोशिश करो ना। भोला, अरे वो टीचर की नौकरी? नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अफसर बनना है। बड़ी सैलरी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। ये सब चाहिए मुझे, तुम नहीं समझोगी। ये कहकर भोला घर से बाहर निकल गया। सीधा पहुंचा गांव के पंडित जी के पास। भोला, अरे पंडित जी, जरा मेरी कुंडली देखिए ना, बताइए कैसे जल्दी से अमीर बन सकता हूँ। पंडित जी, अरे बेटा, मैंने पहले ही देख लिया था तुम्हारी कुंडली। मैंने तब भी कहा था, अगर तू अनजान लोगों की मदद करेगा तो तुझे बड़ा फल मिलेगा। भोला, सच पंडित जी? तो आज से मैं हर किसी की मदद करूंगा। अब भोला चल पड़ा नेक काम की खोज में। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा जो काला चश्मा पहने एक जगह खड़ा था। वो दौड़कर उसके पास गया। भोला, अरे भैया, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, आप तो देख भी नहीं सकते। चिंता मत करो, मैं हूं ना। आदमी, क्या बकवास कर रहे हो?
मैं अंधा नहीं हूं, ये तो स्टाइल है। और तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले? वो आदमी गुस्से से चला गया। भोला उदास होकर घर लौट आया। कुछ दिन बाद भोला गांव की गली में टहल रहा था। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी भारी बैग लेकर खड़ा है। भोला, अरे चाचा, बहुत भारी लग रहा है बैग, दीजिए मैं उठा देता हूँ, आपके हाथ दुख जाएंगे। बूढ़ा आदमी, बेटा, यहाँ तेरे जैसे नेक लोग बहुत कम हैं। लो पकड़ो बैग। भोला ने बैग उठाया और पास ही रुक गया। तभी एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला, अरे भाई, इस बैग में क्या है और तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? भोला, साहब, ये बैग मेरा नहीं है, वो चाचा का है, अभी यहीं थे। लेकिन चाचा तो पुलिस देखकर ऐसे चलते बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भोला, साहब, सच में यहीं थे, ये बैग उनका है। पुलिस वाला, दे इस बैग को, अभी देखते हैं क्या है इसमें। पुलिस वाला जैसे ही बैग खोलता है, उसमें भरी होती है नकली नोटों की गड्डियां, चोरी का सामान और कुछ हथियार। पुलिस वाला, तो तू है असली चोर और ऊपर से कह रहा है नेकी कर रहा हूँ। तू चलेगा मेरे साथ सीधा जेल। भोला रोते गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के साथ चला गया। बिना सोचे समझे की गई भलाई भी मुसीबत बन सकती है। गांव के एक छोटे से घर में रहता था एक लड़का, मंगेरी लाल। उसका बाप हर दिन खेतों में मेहनत करता और मंगेरी लाल वो बस छांव में बैठकर सपनों के महल बनाता। मंगेरी लाल, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे लिए लोग लाइन में लगेंगे, बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और सब मुझे सलाम करेंगे। तभी दरवाजे पर मुखिया और उसका आदमी आ धमके। मुखिया, अरे मंगेरी लाल, तेरा बाप कहाँ है और हमारा उद्धार कब लौटाओगे? मंगेरी लाल, अरे मुखिया जी, आप तो रोज चले आते हैं, देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दूंगा, पूरे 20%। मुखिया, तेरे जैसे सपने तो मैंने अपने मुर्गे के लिए भी नहीं देखे। पहले पैसा वापस कर, फिर ख्वाब देखना। वे चले जाते हैं। मंगेरी लाल को भूख लगी तो वो सीधा गांव के ढाबे पर पहुंचा। मंगेरी लाल, अरे ओ दुकानदार, एक प्लेट बिरयानी और 2 पराठे ला, झटपट, पैसा बापू देंगे। दुकानदार, अरे मंगेरी लाल, अपने बाप की कमाई ऐसे उड़ाता है, खुद कमा कर खाया कर। मंगेरी लाल, अरे दुकानदार, ये बाप का पैसा हो या माँ का, तू क्यों जलता है, ऑर्डर ला जल्दी। वो मस्त होकर बिरयानी चटकर जाता है। रात को पिता खेतों से थके मांदे लौटते हैं। पिता, बेटा, तू दिन भर बस सपना ही देखता रहता है। सपना देखना बुरा नहीं, लेकिन हकीकत में भी कुछ करना पड़ता है। छोटे से शुरू कर, बड़ा बनेगा। मंगेरी लाल, अरे बापू, ज्ञान मत पिलाओ, मुझे पता है मैं क्या करूंगा। और हाँ, ढाबे पे खाया है, पैसे दे देना। और वो मुखिया भी आया था। पिता, अरे मुखिया जी भी आए थे, अब क्या करें, पैसा तो है नहीं। मंगेरी लाल, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि मुखिया का पैसा मुंह पे मारूंगा। अगले दिन पिता खेत से लौटते हुए सड़क पार कर रहे थे कि अचानक एक ऑटो रिक्शा तेजी से आया और टक्कर मारकर भाग गया। पिता, बचाओ, मेरी टांग टूट गई, कोई मदद करो। गांव वाले आकर उन्हें घर ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि दोनों टांगे फ्रैक्चर हैं। उसी वक्त फिर मुखिया आ धमका। मुखिया, अबे, तेरे बाप की टांग टूटी, मेरा क्या, मुझे तो पैसा चाहिए। पिता, मुखिया जी, अब मैं नहीं, मेरा बेटा आपको पैसा लौटाएगा। मंगेरी लाल, अरे बापू, मैं खेती करना तो जानता नहीं, मैं क्या करूंगा। मुखिया, तेरे लिए काम है, मेरे घर का झाड़ू पोंछा करेगा, भागा तो पुलिस में केस कर दूंगा। बाप बेटे ने मिलकर ठगी की। अब मंगेरी लाल के सारे सपने ध्वस्त हो गए। मुखिया उसे अपने घर ले जाता है और झाड़ू पकड़ा देता है। मुखिया, अबे बड़े आदमी, चल झाड़ू लगा और सुन, भागा तो सीधा जेल। मंगेरी लाल अब रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है।